राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। हाँ मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। अरे वाह बहुरिया, तूने तो बहुत अच्छी रंगोली बनाई है। हाँ सासू मम्मी, हमने कहा कि भाई अब बना ले दिन रहते ही, नहीं फिर रंगोली बनाने में बहुत समय लगता है और शाम को दीपक जलाएंगे, पूजा पाठ करेंगे कि रंगोली बनाने बैठेंगे। हाँ हाँ, बात तो तू सही कह रही है। अच्छा चलो ठीक है, अब की बार की भाई रंगोली लेकिन बहुत ही सुंदर बनी है। अब हाँ सासू मम्मी, जब कलर बढ़िया बढ़िया होते हैं हर तरह के तो फिर भाई बढ़िया बन जाती है, और जब कलर ही अच्छे नहीं होते हैं तो फिर रंगोली नहीं बन पाती। बड़की जीजी, ओ बड़की जीजी। हाँ छोटी, क्या है बता। अब बड़की जीजी, आज दीपावली है तो आप रंगोली बनाती रहेंगी। आखिरकार मार्केट नहीं चलना, हम मार्केट जा रहे थे, सोचा बड़की जीजी से भी बता दें, उनको भी सब कुछ लाना होगा। अब क्या बताऊं तुमको छोटी, मार्केट तो हमें नहीं जाना था। अब कल परसों गए थे तभी सब कुछ ला लिए थे, दिवाली वैसे ही ला लिए थे, और जो लाई गट्टा लाना था सब कुछ ला लिए हैं, मिठाई वगैरह, और दीपावली पर जलाने के लिए सब कुछ ला लिए हैं, और पटाखे भी ला लिए हैं बच्चों के लिए। अब हमें किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, बाकी अगर कुछ लाना भी रहेगा तो फिर सासू मम्मी या फिर वो आएंगे तो फिर लेते आएंगे। मतलब कि बड़की जीजी, फिर हम बेकार में ही आए आपको बुलाने, इससे अच्छा गए होते तभी तक चले गए होते और लेकर के चले भी आते। हमने सोचा बड़की जीजी को बुला ले, बड़की जीजी को भी सब कुछ लाना होगा, लेकिन तुम हो आई मार्केट, हमें बताई भी नहीं। अरे नहीं नहीं छोटी, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो। अब हम कई दिन पहले गए थे, हमें पता ही नहीं था कि हाँ तुम जाओगी। अरे पता तो था, लेकिन कि हमने सोचा अब हम कई दिन पहले जा रहे हैं, अब तुम दीपावली तक जाओगी। फिर हम जब गए थे तो फिर सोचा कि अब बार बार क्या आऊंगी, इसलिए सारा सामान ले लिया। तो फिर ठीक है बड़की जीजी, मैं तो जा रही हूँ। अब देख लो कितनी देर से रंगोली बनाने बैठे हैं, सारा दिन तो इसी में बीत गया। अब दीपावली के दिन कहीं आना जाना रहता है ना तो फिर बेकार ही रहता है, क्योंकि फिर आने जाने में ही सारा समय निकल जाता है। चलो ठीक है भाई, फिर बड़की जीजी तुम तो खरीद ही लाई हो, अब चले जाएं हम भी कुछ खरीद लाएं। मेरे कल्लू के पापा तो जाएंगे नहीं कि वो ही चले जाएं खरीद लाएं, मुझे ही जाना पड़ेगा। क्या जाएं कल्लू के पापा खरीदने, कल्लू के पापा का खरीदा तुम्हारे मन भी भाता है। एक भी सामान लेकर के बेचारे आते नहीं, सुनाना चालू कर देती हो, इसलिए वो तो लाना ही भूल गया सब कुछ। अब बड़की जीजी तुम ही बताओ, सामान लाते हैं ना एकदम बेकार बेकार, तो उसका हम क्या करेंगे, इसलिए उनका लाया हमारे मन नहीं भाता, हम खुद ही लाते हैं जाकर। अरे सुशीला, लो थैला, देखो इसमें कुछ सामान लाया हूँ। अरे क्या सामान लाए हैं, सारा सामान तो था, हम तो गए थे तो फिर लाए थे, अब तुम कौन सा सामान लाए हो। अरे कम से कम एक बार देख तो लो हम क्या लाए हैं। अब जो तुम लाई हो हम वो नहीं लाए, हम कुछ और ही लाए हैं। अच्छा अच्छा भाई, देखेंगे तो है ही, अब जब लेकर के आए हो तो फिर। हम ये कह रहे थे कोई महंगा सामान तो नहीं लाए हो। मैं तुमको मना करती रहती हूँ कि हाँ पैसे इतने लगते हैं, कोई महंगा सामान ना लिया करो, लेकिन तुम मानते नहीं हो। अब देखो क्या लाए होगी। अरे भगवान, इसको खरीदने की क्या जरूरत थी। अब देख लो सासू मम्मी, हमने इन्हें कितना मना किया था कि हाँ कुछ भी दीपावली पर हमें नहीं चाहिए, लेकिन देख लो लेकर के आखिर आ ही गए। अरे बहुरिया, इतने प्रेम से मेरा बेटा लेकर के आया है तो ऐसा क्यों बोल रही है, अब पहन उसे। हाँ हाँ भाई, प्रेम से तो लेकर के आए ही हैं। अब हम तुमको करवा चौथ पर भी कोई गिफ्ट नहीं दिए थे, और 2-3 साल हो गए कुछ नहीं खरीदा था तुम्हारे लिए, इसलिए अब की बार मैंने सोच रखा था कि हाँ दीपावली पर तुम्हारे लिए एक नेकलेस लेंगे। अच्छा है, पसंद आया? अरे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और मुझे बहुत पसंद आया। हम तो बस ऐसे ही कह रहे थे कि आप किसी न किसी तरह करके पैसे कमाते हैं, तो फिर इन सब चीजों को लेकर के पैसे इधर उधर बर्बाद मत किया करें, इसलिए हम तो कह रहे थे। अरे तुम पहनो ओढ़ो, पैसे तो हमेशा कमाएंगे। अब इसी तरह सोचोगी तो फिर कुछ पहनो ओढ़ोगी ही नहीं। मतलब कि देखो तो जेठ जेठानी को, जेठ जी कैसे गहने लेकर के आए हैं, कैसा हार इतना सुंदर लेकर के आए हैं, और मेरे एक कल्लू के पापा हैं, इनके पास ना सरकारी नौकरी करते हैं कहते हैं, तब भी एक पैसे नहीं रहते हैं मेरे लिए। भला बताओ, न करवा चौथ पर कुछ दिया और न दीपावली पर कुछ हमारे लिए लेकर के आई। बनाऊं खिलाऊं, घर का सारा काम करूं, और देखो तो एक भी सामान नहीं दे सकते हमें। देखो तो बड़े जेठ जी को, बेचारे ऐसे ही काम करते हैं, लेकिन बड़की जीजी का कितना ख्याल रखते हैं। देखो गले का हार लेकर के आए हैं।
अभी जा रही हूँ। अगर मुझे भी ऐसा हार ला करके नहीं दिया ना तो फिर आज उन्हें घर से भगा ही दूंगी। आज दीपावली पर तांडव हो जाएगा। बताओ भला, मेरे पास गले में पहनने के लिए कुछ अच्छा सा है नहीं? कम से कम त्योहार पर तो दिला दे। ऐसे नहीं कभी दिलाते हैं तो। यहाँ पर जो लोग एकदम गरीब हैं वो लोग ले लेकर पहन रहे हैं, और मेरे कल्लू के पापा सरकारी नौकरी करते हैं, फिर भी उनके पास एक फूटी कौड़ी नहीं रहती कि हमारे लिए कुछ ले दें। आज मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं लाते हैं मेरे लिए हार सोने का। मैं क्या किसी से कम हूँ क्या? तुमको पता है, मैंने 1 महीने पहले से ऑर्डर दिया था बनाने के लिए। ए जी देखो, 1 महीने पहले से ऑर्डर दिया था लेकिन मुझे भनक भी नहीं लगने दी। अरे तो बहुरिया, तुझको पता ही चल जाता तो फिर सरप्राइज कहाँ रह जाता। हाँ मम्मी, ये बात तो है। दीपावली पर तो मुझे सबसे ज्यादा ये खुशी है कि हाँ, हमारा परिवार हमारे साथ है और हमारे घर में रहने वाले लोग हमें बहुत प्रेम करते हैं। इससे खुशी की बात मेरे लिए और क्या है। अच्छा हाँ बहुरिया, अब मेरा बेटा इतने प्रेम से लाया है तो शाम के समय इसे पहन लेना, ठीक है? ठीक है सासू मम्मी। पापा पापा, आज सर ने बहुत सारा काम दिया है। अरे तो बिटिया, 1 हफ्ते की छुट्टी भी तो हुई है। अब रोज रोज करना काम देंगे तो है ही, नहीं तो खेलोगी नहीं सारा दिन। ये देखो, ये 75 वीर बैठे हैं लेकर के बेटी को। तुम्हें कोई काम धंधा नहीं है, बैठे हो। अरे यार, अब कौन सा काम करे? अब छुट्टी है 2-3 दिन की ऑफिस में, तो फिर बैठे हैं। तुम तो चाहे ऑफिस जाओ चाहे जहाँ जाओ, हमें तो कोई लेना देना ही नहीं है। अरे क्या हो गया, ऐसे क्यों बातें कर रही हो? तुमको पता है, बड़की जीजी के लिए जेठ जी ना पूरा गला बंद हार लेकर के, कान का लेकर के, टीका लेकर के आए हैं। और एक तुम हो, ना करवा चौथ पर हमें कुछ दिलाया ना आज के दिन कुछ दिलाया। बताओ भला, हमें पहनने का शौक नहीं है और मेरे लिए क्यों नहीं लाते हो? तुम्हारे पास फूटी कौड़ी नहीं है? अरे तुमको तो पता है 2-3 महीने सैलरी मिल रही है, तो जो कह रही थी कि हाँ शहर में जमीन लेनी है, उसके लिए पैसा जमा कर रहे थे, तो फिर अब कहाँ से तुम्हारे लिए लाए हार? सुनो, मैं तुमको बता दे रही हूँ, मेरे को अब की बार दीपावली पर हार चाहिए तो चाहिए, समझे कि नहीं? भला बताओ, बड़की जीजी हार पहनेंगी तो हम नहीं पहनेंगे? सब लोग क्या कहेंगे? जो मेहनत मजदूरी करता है वो हार पहना रहा है, और जो कमाता है उसको तो देखो ऐसे ही धागा लटकाई हुई है गले में। अरे यार, तुमको पता है सोना कितना महंगा चल रहा है। अब 2-3 महीने में जब सैलरी मिलेगी, इकट्ठा करेंगे तो जो कहोगी सो ले देंगे। हम नहीं जानते हैं, जैसा हार बड़की जीजी का है वैसा ही हार मुझे बिल्कुल चाहिए, और आज ही चाहिए, चाहे जहां से लाओ। हे भगवान, बड़की भाभी ने पता नहीं इसे दिखा ही क्यों दिया। अच्छा रुको, मैं देख करके आता हूँ कैसा है हार। बड़ी चली हो, हार पहनने वाली हो। हाँ हाँ, देखा, सोने से लपलपा रहा है, और मुझे बिल्कुल वैसा ही हार चाहिए जैसा बड़की जीजी का है। अरे जब पैसे ही नहीं है तो क्या कहाँ से लाएंगे हार? अब तुम जानती हो फिर भी। मतलब कि तुम इतने दिन से कमा रहे हो और मेरे लिए लेने के लिए तुम्हारे पास कभी भी एक भी फूटी कौड़ी नहीं होती है। नहीं नहीं, हम कमा रहे हैं तो किसी और को दे आते हैं। घर में ही तो लाते हैं, पैसे रखते हैं। जो सामान चाहिए होता सो लाते हैं। अब कहो तुम्हारे लिए गहने जेवर ही बनवाएं, और कहो कुछ और ही करें। नहीं तो मतलब कि हम कान नाक आंख सब कुछ ऐसे ही लेकर के घूमें और बड़की जीजी पहने? अच्छा बाबा, हमसे लड़ो मत। हम जा रहे हैं देखने बड़की भाभी के लिए कौन सा हार आया है। देखते हैं, जो है कि कहीं से व्यवस्था कर पाएंगे तो कर पाएंगे, नहीं भाई अब जब पैसे ही नहीं है तो फिर क्या कोई सुनार ऐसे ही थोड़ी ना दे देगा। अब भाभी के पास नहीं था तो भैया दिलाए होंगे। अब इनके पास है लेकिन वो अब पुराना हो गया है, शादी का है, तब उसे नहीं पहनना चाहती हैं। अब इन्हें हर त्योहार पर इनके लिए नया सेट आए, जैसे पैसे पेड़ से उग रहे हैं। मतलब कि सोचते हैं हम कुछ पहने ओढ़े ही ना, हम क्यों किसी से कम रहे? क्या हम बड़की जीजी से कम हैं क्या? बड़की जीजी ने तो केवल हार लिया है और टीका और कान का ही। देखो मैं क्या क्या लेती हूँ अब की बार। हाथ फूल पाए जेब सारा कुछ लूंगी। एक तो बड़की जीजी ने बड़ी तेज तर्रार हैं, मुझे भी जानना पड़ेगा पीछे पीछे, नहीं तो पता चले क्या पट्टी पढ़ा दें और ये पट्टी पढ़ के चले भी आएंगे। हमें पता है कोई ना कोई पट्टी जरूर ही वो पढ़ाएंगे ताकि मेरे पास कुछ गहने आए ना। आखिरकार बड़की जीजी मुझसे जलती जो हैं, मैं इतनी सुंदर जो हूँ। अब जले चाहे जो करें, हमसे सुंदर तो नहीं होंगी चाहे जो पहन ले। मैंने भी हार ले नहीं लिया ना तो मैं भी मानने वाली नहीं हूँ। देखती हूँ अभी क्या पट्टी पढ़ाती हैं। जाऊँ तो? बिटिया रिंकी, तुम पढ़ाई करो, हम तुम्हारी बड़ी मम्मी के यहाँ से अभी आते हैं, ठीक है? मम्मी मम्मी आप कहाँ जा रही हैं? हम भी चलेंगे। अरे बिटिया रिंकी, तुम यहीं पर रहो, तुम्हारी मम्मी के घर पर ना बड़ी सोनार आए हैं, तुम्हारे लिए पायल लेने जा रहे हैं, ठीक है? ठीक है मम्मी, घुंघरू वाला लेना। मैं तो घुंघरू वाले पायल पहनकर नाचूंगी। वैसे कहने की बात नहीं है, अब की बार तो भाई इन्होंने हमारे लिए बहुत ही अच्छा प्लान किया था गिफ्ट का। हार भी बहुत ही सुंदर है,
पता नहीं कितने का बनवाए हैं, अभी पूछेंगे तो बताएंगे नहीं। यही कहेंगे तुम्हें पहनने से मतलब है कि पैसे जानने हैं। भाभी भाभी। हाँ छोटे देवर जी, क्या बात है? अरे भाभी, भैया जी आपके लिए कौन सा हार लाए हैं, जरा मुझे दिखा दीजिए। जब से तुम्हारी छोटी देवरानी यहाँ से देख कर गई है तब से मेरा दिमाग खाए हुए है। बोल रही है आप तो मेरे लिए कुछ लाते ही नहीं हैं, आप तो मेरे लिए कुछ लाते ही नहीं हैं। अब शादी में जो दिए थे रखा है उसे नहीं पहनती है। अब क्या बताएं छोटी को, अरे जब है तो फिर जरूरी है बार बार खरीदना। 2 पैसे का मिलता है क्या? सोना इतना महंगा हो गया है, जब देखो तब खरीदते ही रहे हैं। अब भाभी आपसे हम क्या बताएं, जो शहर में जमीन ले रहे हैं अब उसमें कई महीने से पैसे दे रहे हैं, तो फिर अगर अब जमीन ही ले लें या फिर हार ही ले लें तो फिर अब हमारे पास पैसे हैं नहीं, हार कहाँ से लाएं। कह रहे हैं अगर अब की बार दीपावली पर हार नहीं लाए तो फिर देख लेना मैं क्या करती हूँ। अब क्या बताएं छोटी को, अरे जमीन ले रहे हैं तो किसी और के लिए ले रहे हैं, अब उसके कुछ समझ में नहीं आता है। अब भाभी आप ही हमें कोई उपाय बताइए, नहीं पता नहीं है दीपावली के दिन कौन सा तांडव करेगी। क्या बता रही हैं बड़की जीजी, कौन सी पट्टी पढ़ा रही हैं? यही तो ये करती हैं, जब देखो तब मेरे पति देव को पट्टी पढ़ाती रहती हैं ताकि हमसे भड़के ही रहें। अच्छा देवर जी फिर सुनिए, मेरे हाथ से ये हार लेते जाइए और देख लेना कहीं शायद जो है कि दुकान पर बिल्कुल ऐसा ही सेट मिले तो फिर ले लेना, और अगर नहीं मिले तो फिर ये हार रख लेना और ले जा करके दे देना। वो दीपावली पर पहन लेगी तो फिर कभी किसी दिन मुझे वापस चुपके से कर देना, ठीक है? और मैं आपको अब क्या बताऊं। वाह बड़की जीजी वाह, बहुत अच्छा ज्ञान दे रही हो मेरे पति को। भला बताओ, हम तुम्हारा हार पहने और किसी दुकान पर से ऐसे ही ला करके मुझको दे देंगे, मैं पहचान नहीं पाऊंगी? मुझे पागल समझ रही हो? क्यों बड़की जीजी, कौन सी पट्टी पढ़ा रही हो मेरे पति को? कौन सी पट्टी पढ़ा रही हो? बोल रही हो ये हार ले जा करके अपने घर में रख दो और दीपावली के दिन पहना देना और फिर ला करके मुझे दे देना। अरे मैं किसी का सामान नहीं पहनती हूँ, समझी कि नहीं? मेरी ये नौबत नहीं आ गई है कि मैं दूसरे का सामान पहनूं। अरे नहीं नहीं छोटी, हम कोई पट्टी नहीं पढ़ा रहे थे, हम तो बस यही कह रहे थे कि हाँ जब पैसे की व्यवस्था नहीं है तो छोटी का पहनने का मन है तो फिर ले जाओ, छोटी को दे देना, पहन लेगी, फिर कभी हमें वापस कर देना। बल्कि जी मेरी ये नौबत नहीं आ गई है कि मैं तुम्हारा उतारन पहनूं। अरे यार तुम भाभी से कैसे बातें कर रही हो। भाभी नहीं, इन्होंने ही तो मेरे घर को तोड़ कर रखा है, जब देखो तुम्हें तब पट्टी पढ़ाती रहती हैं, जब देखो तब तुम्हें पट्टी पढ़ाती रहती हैं। अरे जब हम अलग हो गए हैं तो फिर अब बोलने चालने की जरूरत ही क्या है, मेरे समझ में नहीं आता। और अगर तुम्हें भी कुछ करना रहता है ना, जब तक इनसे पूछते नहीं हो तब तक तुम्हें भी चैन नहीं मिलता है, जैसे मैं हूं ही नहीं। देखो छोटी देवरानी, हम कुछ बोल नहीं रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आज त्योहार के दिन तुम मेरे यहाँ आकर के लड़ाई करोगी और जो मन में आएगा सो बोलोगी। तुमने तो मेरे घर को बिगाड़ कर रख दिया है, अब क्या बोलोगी? तुम तो चाहती ही हो कि हम कुछ न पहने ओढ़े, ऐसे ही रहें, घूमे ऐसे ही भिखारन की तरह। देखो छोटी देवरानी, आज दिन बिना फालतू वाली बात मुझसे मत करो। आज तो बड़की जीजी मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं, बहुत बड़ी हो ना, बड़ी हमेशा बनती रहती हो। अरे जब हमारे घर से अलग हो गई तो हमारे घर से लेना देना बंद करो। बड़ी चली है अपना हार दे रही है मैं पहनने के लिए, मैं इनकी उतारन पहनूंगी, मेरे पति को पट्टी पढ़ा रही हैं। अरे मैं कह रहा हूँ भाभी को छोड़ दे, छोड़ दे भाभी को। आज तो मैं इन्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ, आज कुछ भी हो जाए। आज त्योहार के दिन ना मैं इन्हें सबक सिखा कर ही रहूंगी। भला बताओ, इनके लिए सोने का नेकलेस आया है तो मुझे बोल रही है ऐसे ही ला करके दे दो। मैं कह रही हूँ छोटी, मुझसे मत उलझ, नहीं अभी ना जिस चीज की भूखी है तू पा जाएगी। आज बिना फालतू मेरा दिमाग खराब करके रख दिया। मैं कितनी खुश थी अपने घर में, लेकिन पता नहीं कहाँ से आकर के आग लगा दी मेरे घर में। हाँ हाँ, तुम तो अपने घर में खुश ही रहोगी, और जो मेरे घर में आग लगा करके रखी हो उसका क्या? तुमने भी तो मेरे घर में आग लगा करके रखी है। भला बताओ, मेरे पति मुझसे कुछ नहीं पूछते हैं, जब देखो तब तुमसे ही पूछने आते हैं। बड़की भाभी बनी हो, बड़की भाभी यही सबक सिखा रही हैं कि कोई ऐसे ही ला करके हार दे दो। तुम तो यही चाहती ही हो हम कुछ पहने ओढ़े ना, भिखारन बनी रहे, तुम मुझसे जलती जो हो। देखो बस बहुत हुआ, अब मैं तुम्हारा एक भी नहीं सुनूंगी, या फिर शांति से अपने घर निकल जाओ। जो जो नहीं बोलना था सो तो बोल दी आज त्योहार के दिन। हे भगवान, ये कहाँ का बवाल छुटकी आकर के मचा रखी है मेरे घर में। मेरी बहुरिया कितनी खुश थी, मेरा बेटा लेकर आया था उसके लिए हार का सेट। अच्छा लगता है हार के कारण ही लड़ाई हो रही है। अब भला बताओ, कुछ भी कोई भी सामान आता नहीं मेरी बड़ी बहू के लिए, अगर एक साड़ी भी आ गई तब भी अगर ये देख लेती है तो इसके ऊपर पानी पड़ जाता है, और जब तक उसी तरह ले नहीं लेती है तब तक इसको चैन नहीं मिलता है। बताओ, अभी मेरे पति को भड़काओगी, इस तरह भड़काओगी जिस तरह कह रही थी कि हाँ मेरा ले जाकर के दे दो।
अब मैं तुमको कह रहा हूँ भाभी को छोड़ दो, भाभी को परेशान मत करो, समझी कि नहीं? नहीं अभी ना जिस चीज की भूखी हो पा जाओगी। हाँ हाँ भाभी के गुलाम, तुम तो यही चाहते ही हो हम कुछ पहने ओढ़े ना, भाभी की तरफ बोलोगे। तो फिर तुम मतलब कि मानने वाली नहीं हो जब तक पाओगी नहीं, रुक जाओ फिर। लो अब कब से समझा रहा हूँ, ऐसे तुम्हारे समझ में आता नहीं है जब तक टेढ़ा ना हो जाऊं। जब देखो तब किसी ना किसी के जी से लगी रहती है, कहीं बड़ी भाभी के, कहीं मम्मी जी के, कहीं मेरे। किसी को जीने दोगी कि नहीं सही सी? अरे राम मेरी आंखें, अरे राम मेरी आंखें फोड़ दी। अच्छा हुआ इसी चीज की भूखी थी, कब से समझा रहे हैं, ऐसे तुम्हारे समझ में आता नहीं है। जो मन में आ रहा है सो बोले जा रही हो, सो बोले जा रही हो। जैसे हम लोग तुमको देखकर जलते हैं यही कह रही हो। हम तो जितना चाहते हैं हाँ सब लोग मिलकर रहें मिलकर रहें। अब छोटे देवर हैं, कोई काम करते हैं अगर हमसे राय सलाह लेने आ जाते हैं तो इसमें बुराई क्या है। लेकिन तुम्हें अगर तनिक भी समझ होती ना तो इस तरह लड़ाई झगड़ा करती ही नहीं। लेकिन जब देखो तब बवाल बिना किए तुमसे ना कोई त्योहार मनाया जाता है ना कुछ खाया जाता है। और क्या तुम्हें बताएं हम, अब जिस चीज की भूखी थी पा गई, अब खुश हो। नहीं जो कुछ भी तुम्हारी शादी में मिला था उसे पहन लेती, जरूरी था दूसरा लेना नया। मेरे पास इतने दिन से नहीं था जब से मेरी शादी हुई है, आज के दिन ला करके दिए। लेकिन आज से पहले मैंने कभी भी नहीं कहा कि हमें चाहिए ये सब कुछ। लेकिन अगर तुम होती ना मेरी जगह तो तुम तो कब का बवाल मचा चुकी होती। तुम जैसी औरतों से ही तो घर बिगड़ता है। अरे कम से कम कुछ समझ रखो, घर में मिलकर रहने से, शांति बनाकर रखने से ही घर परिवार सब सुखी रहता है। लेकिन पता नहीं कब तुम्हारे अंदर ये सब जो है कि समझ में आएगा। समझ रही हो कुछ भाभी क्या बता रही हैं कि अभी भी वही ही तुम्हारे मन में चल रहा है? ए जी हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सही बात है आप जो कर रहे हैं हमारे ही लिए कर रहे हैं, लेकिन हमें जो है कि पहनने ओढ़ने की ज्यादा ही लगी रहती है। और फिर मैं यही सोचती थी कि मुझसे अच्छा कोई पहने ओढ़े ना, इसलिए मैंने बड़की जीजी का हार देखते ही ऐसा बोला आपसे। जी माफ कर दीजिए, हमें गलती हो गई बड़की जीजी, माफ कर दीजिए। चलो अब तो आंखें फुड़वा ही ली हो, अब चाहे गलती हो गई हो चाहे जो हो गई हो। चलो छोटी को तो सबक मिल गया, इनाम मिल गया भाई दीपावली का। अब जिस चीज की भूखी थी वो पा गई, ऐसे तो मानती नहीं है। अब जाओ, अगर पहनने ओढ़ने का शौक है तो जो रखी हो उसको निकाल कर पहनो, और नहीं ये पहनना हो तो फिर ले लो। हमें तनिक भी कोई वो नहीं लगेगा कि हाँ हमारा ले गई। हमें कोई इतना शौक भी नहीं है, बस केवल जो है कितने प्रेम से लाए हैं। और ये जो कुछ भी तुमको प्रेम से दे दे वही पहना ओढ़ा करो, समझी ही नहीं? उसमें ही तुम्हारी भलाई है और घर में भी सब लोग सुखी रहेंगे, समझी? इस तरह लड़ाई झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं निकलता है, समझी? हाँ बड़की जीजी सब कुछ समझ गए, अब हम किसी चीज का लालच नहीं करेंगे, हमारे पास जो कुछ रहेगा हम वही पहने ओढ़ेंगे। चलो समझ गई तो अब चलो अपने घर में उजाला करो घर। देख लो अपनी बड़ी जिज्जी को भी, देख रही हो कितना अच्छा घर सजाई हुई है, कितनी अच्छी रंगोली दीपों से घर सजाई हुई है। और एक तुम हो केवल अपने को सजाने के लिए सोचना, बाकी घर द्वार में चाहे जो फैला रहे। ए जी माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब हम ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। हाँ बहन दीदी लोग देखिए इतने खुश थे हम, लेकिन मेरी छोटी देवरानी आकर के देख लो कौन सा बवाल मचा गई। बाकी हाँ बहन दीदी लोग भाई, अब की बार दीपावली पर हमें जो है कि सोने का नेकलेस मिला है, पूरा हार है, टीका है, कान का है, मैं बहुत खुश हूँ। अभी तक तो बहन दीदी लोग शादी जब से हुई है तब से अभी तक नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं, हमने कभी मांगा भी नहीं क्योंकि घर में समस्याएं थी। समस्याओं के रहते हुए भाई अब ये सब कहाँ लेना संभव था। लेकिन बहन दीदी लोग आपकी बार भाई इतने प्रेम से लेकर के आए हैं तो मैं भी बहुत खुश हूँ। अच्छा तो हाँ बहन दीदी लोग, आप लोगों को दीपावली के त्योहार पर कोई गिफ्ट मिला कि नहीं मिला? बाकी बहन दीदी लोग कमेंट करके जरूर बताना कि हमने रंगोली कैसी बनाई है। और हाँ बहन दीदी लोग, आपको और आपके सारे परिवार वालों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहन दीदी लोग अच्छा बताना जरूर करके भाई मेरी वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि दूसरा वीडियो आप सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए।